जब पता है कि बहुत जल्दी ठंड लग जाती है आपको, तो क्या जरूरत थी हमारे पीछे आने की। वो अब भी उसे डांट रही थी। ईशान बिना कुछ बोले आंखें बंद किए बैठा हुआ था। चेहरे पर मुस्कान थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपको हंसी आ रही है? बहुत गलत बात है। वो टॉवेल साइड में रखकर मुंह बनाती हुई बोली। ईशान उसे देखकर मुस्कुराया और वार्डरोब से कपड़े निकालकर उसे थमाता हुआ बोला, अच्छा जाओ चेंज कर लो, बीमार हो जाओगी। वो उसे देखती हुई ही उठी और उसके हाथ से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वो अब चेंज करके आई। ईशान अब तक चेंज कर चुका था। वह बेड पर लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। एक हाथ माथे के पीछे लगा हुआ था। उसे इसे मुस्कुराते देख शिवन्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो अब चलकर उसके पास आई और उसके पास लेटते हुए उसने अपना चेहरा ईशान की चेस्ट पर रखा और उसके पास लेट गई। उसका एहसास तो उसे कब का हो चुका था। वो उसे कमर से थामते हुए बोला, सिवी, मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है। वो शरारती अंदाज में बोला, तो क्या? वो उसके सीने पर अपना सर ठीक से रखते हुए बोली। उसकी बात पर ईशान के चेहरे पर मुस्कान बड़ी हो गई। शिवन्या ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। ईशान ने उसके माथे को अपने होशों से छुआ और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह ईशान की नींद खुली। वो मुंह के बल बेड पर लेटा हुआ था। वो धीरे से आंखें खोलते हुए उठकर बैठा। वो भी बैठा ही था कि शिवन्या कमरे में आती हुई दिखी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उठ गए आप? वो उसके पास आती हुई बोली। हाँ, लग तो यही रहा है, वो अपने अंदाज में बोला। तो शिवन्या मुंह बनाते हुई बोली, हाँ हाँ, वेरी फनी। वो बोली और बेड पर पड़ा ब्लैंकेट फोल्ड करने लगी। ईशान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा। वो ब्लैंकेट सहित उसके ऊपर आ गिरी। दोनों बेड पर थे, ईशान नीचे और शिवन्या उसके ऊपर। ईशान उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब छोड़ेंगे हमें? वो मुंह बनाती हुई बोली। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। वो बोला तो शिवन्या की आंखें बड़ी कर उसे घूरती हुई बोली, छोड़िए, हमें बहुत काम है। वो बोली तो ईशान ने उसे धीरे से छोड़ा तो वो उठते हुए उसके गाल पर हल्के से किस करती हुई उठी। उसकी हरकत पर ईशान मुस्कुराता हुआ उठा और वॉशरूम में चला गया। शिवन्या अब कमरा ठीक करने लगी और फिर ईशान के कपड़े निकालकर बेड पर रखती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। वो अब किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद ही ईशान रेडी होकर आया। शिवन्या टेबल पर नाश्ता रख रही थी। वो आकर चेयर पर बैठा। शिवन्या की उसके पास आकर बैठ गई। दोनों नाश्ता कर रहे थे। तभी डोरबेल बजी। शिवन्या उठकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही सामने देखकर उसकी आंखें हैरान हो गई। सामने अमरजीत थे। उनको देखते ही शिवन्या साइड में हटती हुई बोली, पापा जी आप आइए ना। बेटा, ईशान है? वो बोले कि ईशान आता हुआ बोला, हाँ क्या हुआ, मैं यही हूँ, आप यहाँ? वो अंदर आकर बोले, घर में पुलिस की रेड पड़ी थी। अमन और सुलोचना को ड्रग स्मगलिंग के इल्जाम में लेकर गए हैं। वो और सुलोचना तेजा के साथ मिले हुए थे। बोलते हुए उनकी आंखों में नमी सी आ गई। उन्होंने ईशान के आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बोलते हुए वो रुक गए। अचानक से उनकी छाती में बहुत तेज दर्द उठा रहा था। वो अब गिरने लगे। डैड, बोलता हुआ ईशान उनकी ओर तेज कदमों से भागा। शिवन्या भी उनको पकड़ा। दोनों उन्हें सोफे तक ले आए। ईशान उन्हें चेक कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। शिवन्या की आंखें भी नम थी। वो रोते हुए ईशान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, ईशान प्लीज चेक करिए ना। ईशान ने उन्हें चेक किया और दौड़ता हुआ अपने मेडिसिन रूम में गया। वहां से जल्दी से इंजेक्शन लेकर वो दौड़ता हुआ वापस आया। उसने अब अमर जी को इंजेक्शन लगाया और उनके सीने पर दोनों हाथों से पुश करने लगा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। काफी हड़बड़ाया हुआ था वो। आंखों में भी हल्की नमी थी। कुछ देर बाद जब अमर जी की सांसें कुछ नॉर्मल हुई तो वो शांत हुआ। ईशान, क्या हुआ पापा जी को? शिवन्या ने उसके पास आकर पूछा। उसे देखते ही ईशान जग से खड़ा हुआ और उसके गले से लग गया। शिवन्या 2 कदम पीछे हुई। फिर संभल कर उसने अपने हाथ ईशान की पीठ पर रखते हुए दोबारा पूछा, ईशान क्या हुआ है? वो बोले कि ईशान उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाता हुआ बोला, प्लीज होल्ड मी टाइट। उसकी आवाज की कपकहाट वो महसूस कर पा रही थी। उसने
अब ईशान की पीठ पर अपने हाथ कसती है। ईशान अब रो रहे हैं। अपनी गर्दन पर उसके आंसू महसूस होते ही वो बोली। वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ। आंसू छुपाते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। पता है आप बहुत टफ है, मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है, वो उसका चेहरा अपनी ओर करती हुई बोली। अपने हाथों में उसका चेहरा थामे उसने उसके आंसू पोंछे। वो डेड को हार्ट अटैक, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया था। वापस वो उसके सीने से लग गया। शिवन्या की आंखों से भी आंसू बह गए। शिवी, आई कांट लूज हिम, आई रियली कांट, वो नम आवाज में बोला। कुछ नहीं होगा पापा जी को, आप शांत रहिए। वो अपना हाथ उसकी पीठ से सर पर लगती हुई बोली। कुछ घंटों बाद अमर जी की आंख खुली। वो रूम में बेड पर लेटे हुए थे। आंखें खुलते ही सामने ईशान दिखा, जो रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। ईशान, उनकी आवाज सुनकर वो जल्दी से उनके पास बैठा हुआ बोला। आप ठीक है ना, कैसा फील कर रहे हैं आप? उसके पूछने पर अमर जी की आंखों में आंसू आ गए। पापा जी आप ठीक है ना? शिवन्या अंदर आती हुई बोली। वो उनके पास दूसरी ओर आकर बैठ गई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें सूप का बोल उठाते हुए वो उन्हें पिलाने लगी। ईशान अब आकर सोफे पर बैठा। नजरें अब भी अपने डैड पर थी। उनको ठीक देखकर अब वो सुकून से था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अमर जी अब ठीक थे। ईशान ने उन्हें यही रहने का बोल दिया था। उनका सामना भी राठौड़ बिलाल से मंगा चुका था। वो दादाजी तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी। ईशान और अमर जी का रिश्ता ऐसा था कि वो जाकर भी अभी अपने डैड से नॉर्मल होकर बात नहीं कर पाता था, लेकिन शिवन्या के कहने पर वो अब उनसे जरूरत के अनुसार बोल लिया करता था। चाचा जी और चाचा जी को 10 साल की जेल हुई थी। ईशान भी चाहता था जो उन्होंने किया था उसके बाद उन्हें सजा तो मिलनी ही थी। अमारा और अजय हॉस्टल में थे। उन्हें नहीं पता था इस बारे में। रात का वक्त था। डिनर के बाद शिवन्या अपने काम में लगी हुई थी। ईशान कमरे में आकर चेंज करके बालकनी में सोफे पर आकर बैठा। वो सिर्फ लोअर में ही था। आसमान को देखता हुआ वो कुछ सोच रहा था। 11:30 बज रहे थे। वो अब शिवन्या को देखने के लिए उठने को हुआ कि वो आई। आते ही वो उसकी गोद में बैठ गई। ईशान ने उसे कमर से थामते हुए अपने से सटा लिया। अपनी खोली कमर पर उसके हाथ महसूस होते ही उसकी आंखें बंद हो गई। उसका एक हाथ ईशान के कंधे पर था और दूसरा उसके सीने पर। उसको ऐसे देखकर ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसके कान के पास अपने होठ रख दिए। शिवन्या ने उसके सीने और गर्दन पर रखा हाथ कुछ कसा। उसके नेल उसे चुभ रहे थे। उसके गर्दन पर गहराई से चूमता हुआ वो उससे दूर हुआ। गर्दन पर आया निशान देखकर उसके होठों की मुस्कान बढ़ गई। ये अच्छा तरीका है सजा देने का। वो अपने चेस्ट पर रखे शिवन्या के हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला। शिवन्या ने अब अपनी आंखें खोली। उसकी चेस्ट पर अपने नेल के निशान देखकर वो अपना हाथ पीछे खींचती हुई ईशान ने उसके हाथ पर अपना पकड़ कस दी। सॉरी, हमें एहसास नहीं हुआ। वो आगे बोलने को हुई कि ईशान ने उसके होठों के करीब बढ़ते हुए उसे चुप करा दिया। शिवन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर ईशान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो उसके कान में कुछ फुसफुसाया। शिवन्या की आंखें बड़ी करते हुए उसे घूरा। बहुत ज्यादा बेशर्म हो गए हैं आप। वो उसे अपनी आंखें दिखाती हुई उसके कंधे पर मारती हुई बोली। क्या? अपनी बीवी से रोमांस करना चाहता हूँ, इसमें क्या बेशर्मी, सब करते हैं। वो उसको और अपने से चिपकाते हुए बोला। ईशान चुप करिए आप। वो शर्म से अपनी नजरें नीचे करके उसके सीने से लगी। उसे ऐसे देखकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा बाबा रिलैक्स, वो उसे अपने बाहों में भरकर बोला। कुछ पलों बाद शिवन्या उससे अलग होती हुई बोली। हैप्पी एनिवर्सरी ईशान। वो ईशान की आंखों में देखती हुई ही बोली थी। एक पल को ईशान रुक कर गया। उसे एहसास हुआ उन दोनों को साथ को पूरा 1 साल हो गया था। पिछले 1 साल में हुआ जो हुआ सब कुछ उसकी आंखों से होकर गुजरा। ईशान, उसे ऐसे चुप देखकर शिवन्या बोली तो वो उसे अपने से लगाते हुए बोला। वो उसे अपने सीने से लगा चुका था। शिवन्या की आंखें बंद हो गई। ईशान की आंखें भी बंद थी। थैंक यू शिवी फॉर एवरीथिंग। वो उससे अलग होकर उसके गाल पर हाथ रखता हुआ बोला।
शिवन्या ने हल्का सा ऊपर होते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए, हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए, हमसे बहुत सारा प्यार करने के लिए। बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी थी, चेहरे पर ढेर सारी खुशी। ईशान उसके लबों की ओर बढ़ा। शिवन्या की आंखें बंद हो गई। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग मी, आई लव यू सो मच। बोलते हुए वो उसके लबों पर अपने लब रख चुका था। शिवन्या के हाथ उसके बालों में चले गए। दोनों ईशान ने उसके होठों को कई देर तक अपनी गिरफ्त में रखा। कुछ देर बाद एक इंटेंस किस करते हुए वो उससे दूर हुआ। शिवन्या की सांसें बहुत तेज चल रही थी, होठ पूरे लाल हो चुके थे। ईशान से नजरें मिलते ही उसने अपनी नजरें झुका ली। ओ गॉड, तुम अब भी इतना शर्मा रही हो, वो उसे देखता हुआ बोला तो शिवन्या उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। ईशान उसे अपनी बाहों में लिए उठा और कमरे में आया। शिवन्या के हाथ उसके कंधों पर आ गए। उसने अब भी अपना चेहरा उसके सीने में दसाया हुआ था। ईशान की नजरें उस पर ही थी, जो कि शिवन्या साफ महसूस कर पा रही थी। उसने अब उसे बेड पर लिटाया। शिवन्या ने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। ईशान ने उसके पास से लेटते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर किया। दोनों की नजरें मिली। ईशान ने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। हैप्पी एनिवर्सरी शिवी, बोलते हुए उसने उसे एक बार फिर से अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। शिवन्या की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसके होठों से फिसलते हुए उसके होठ शिवन्या के गर्दन तक आ चुके थे। शिवन्या के हाथ उसके बालों में घूम रहे थे। ईशान अब उसके कंधे पर आकर रुका। उससे थोड़ा दूर होते हुए उसे देखता हुआ बोला, मे आई हैव अ परमिशन। उसका ये पूछना शिवन्या को गुदगुदा गया। हम तो आपके हो चुके, वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली। ईशान ने अब झुककर उसकी पलकों को चूम लिया। शिवन्या की आंखें एक बार फिर बंद हो गई। ईशान अब नीचे आते हुए उसके कंधों पर अपने होठ रख दिए। अपने दूसरे हाथ से नाइट लैम्प बंद करते हुए उसने शिवन्या की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से हटा दिया। शिवन्या की धड़कनें रुक गई। ईशान ने दोनों को ही ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दोनों एक दूसरे के एहसासों में डूबते जा रहे थे। दोनों के ही धड़कनों का शोर पूरे कमरे में गूंज रहा था। अगली सुबह ईशान की नींद पहले खुली। आंखें खुलते ही उसकी नजर शिवन्या की खुली पीठ पर गई। कल रात के पल याद आते ही चेहरे पर मुस्कान आ खिली। उसने शिवन्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी छुअन से शिवन्या की आंखें खुली। नजरें जमीन पर पड़ी अपनी साड़ी पर गई तो गालों पर लाली उतर आई। ईशान को खुद से लिपटा पाकर उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया। उसकी हरकत पर ईशान के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने पीछे से ही उसके माथे को चूमा और उठता हुआ बोला, अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। बोलते हुए वो उठा। वो अपने लोअर में था। पीछे से उसकी पेट पर अपने नाखूनों के निशान देखकर उसने अपना चेहरा भी ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। ईशान वार्डरोब से अपनी शर्ट निकालकर उसके पास आकर उसे देता हुआ बोला, अच्छा ये पहनो, मैं नहा कर आया। वो शर्ट बेड पर रखता हुआ बोला तो शिवन्या ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाल कर कहा, हाँ आप जाइए। वो उसी वॉशरूम की ओर इशारा करती हुई बोली तो वो मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।